नमस्कार भावी शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 1 की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है और दस्तावेजों का ऑफलाइन सत्यापन किया जा चुका है। अब विभाग के द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे इसके पहले जो वर्ग 1 की काउंसलिंग प्रक्रिया हुई थी उसके अमान्य प्रकरणों की सूची को देखेंगे और जानेंगे आखिर क्या कारण रहे थे जिन कारणों से छात्रों को बाहर किया गया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप देख सकते हैं पहला कैंडिडेट है जिसका मेन सब्जेक्ट था एग्रीकल्चर और इसका नाम था मनोज पाटीदार। इसको बाहर किया गया था। इसका कारण था स्नातकोत्तर की उपाधि सह विषय में अर्जित करना एवं स्नातक की उपाधि मूल विषय में नहीं होने से अमान्य। सबसे ज़्यादा कॉमन कारण आपको यही देखने को मिलेगा कि स्नातकोत्तर की उपाधि सह विषय में अर्जित करना एवं स्नातक की उपाधि मूल विषय में ना होने से अमान्य किया गया है। सबसे ज़्यादा इसी कारण से छात्रों को बाहर किया गया था। अब एक और हम देखें कारण तो ये रहा, स्नातकोत्तर की उपाधि तृतीय श्रेणी में अर्जित करना। यदि आपकी 3rd डिवीज़न है, स्नातकोत्तर पीजी की यदि आपकी 3rd डिवीज़न है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। एक कारण और देखेंगे हम, व्यावसायिक शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन दिनांक 29/9/2022 तक अर्जित नहीं की गई। यहाँ पर बीएड की बात कही गई है। व्यावसायिक योग्यता वही होती है, एक डेट दी जाती है, उस तारीख तक हमें अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र कंप्लीट करने होते हैं, जिस कारण से इसको बाहर किया गया है। इसकी विज्ञापन दिनांक 29/9/2022 तक अर्जित नहीं किया गया था। आगे हम देखेंगे एक कारण ये भी रहा है कि अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र होने तथा अनारक्षित प्रवर्ग हेतु निर्धारित अंक 90 से कम होने से अमान्य किया गया। अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र, मैंने आपको बताया था हमारे मध्य प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र लगेगा, वही ले जाना पड़ेगा। ये छात्र बाहर का जाति प्रमाण पत्र लेकर आया। यदि ये जाति प्रमाण पत्र गलत हुआ तो क्या होता, इसको यदि 90 से ज़्यादा मार्क्स होते तो इसको सामान्य वर्ग में रखकर काउंसलिंग प्रक्रिया में आगे जाने दिया जाता, लेकिन इसके 90 से कम मार्क्स हुए तो ये अमान्य हो गया और प्रक्रिया से बाहर हो गया। अब एक और छात्र था राहुल अहरवार करके, इसको हम देखेंगे एक ही सत्र में नियमित रूप से 2 उपाधि अर्जित करने के कारण अमान्य किया गया। एक ही सत्र में हम 2 नियमित उपाधि अर्जित नहीं कर सकते, एक डिग्री डिप्लोमा, एक रेगुलर और एक प्राइवेट हम कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे स्नातकोत्तर की उपाधि सह विषय में अर्जित करना एवं स्नातक की उपाधि मूल विषय न होने से अमान्य किया गया। एक और हम देखेंगे, ये रहा पूजा सौंध्या। इनका क्या रहा था, EWS का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाई एवं पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक इनके थे। यदि 90 से ज़्यादा मार्क्स होते तो इन्हें कंटिन्यू करने दिया जाता सामान्य श्रेणी से, लेकिन इनके 90 से कम रहे और EWS से थी तो इनको बाहर कर दिया गया। अब हम आगे देखेंगे आखिर और क्या कारण रहे जिनसे बाहर किया गया। एक और ये रहे उदयवान सिंह करके थे, इनको स्नातकोत्तर की उपाधि निर्धारित विषय में ही नहीं थी, अन्य विषय में रही होगी, इस कारण से इन्हें बाहर किया गया। आगे हम देखेंगे और भी छात्र थे, इनको किन कारणों से बाहर किया गया है। एक ये कारण रहा, स्नातकोत्तर की उपाधि मतलब पीजी में 3rd डिवीज़न वालों को भी बाहर किया जाता है। अब एक डाउट रहेगा कि भाई 3rd डिवीज़न लिखा है या परसेंट देखा जाए, तो क्या होता था कि भाई कुछ यूनिवर्सिटी रहती हैं जो कम परसेंट में भी 2nd डिवीज़न दे देती हैं और 1st डिवीज़न दे देती हैं। इसलिए वर्ग 1 में पीजी में केवल डिवीज़न देखा जाता है, परसेंट नहीं देखे जा सकते हैं। परसेंट का कोई रूल नहीं रहता है, यहाँ पर डिवीज़न देखे जाते हैं कि यदि आपकी 1st और 2nd डिवीज़न है तो आपको नियुक्ति दी जाएगी, आपको आगे बढ़ाया जाएगा। आगे हम देखेंगे स्नातकोत्तर की उपाधि, यही भी वही रीजन रहा, 3rd डिवीज़न से पास करने के कारण इसको बाहर किया गया। एक ही सत्र में नियमित छात्र के रूप में अर्जित 2 उपाधि अर्जित करने के कारण बाहर किया गया, ये हम देख चुके हैं। हाँ, ये देखेंगे हम, ये रहा शिल्पी कुलश्रेष्ठ करके थी, अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने से आयु छूट की पात्रता नहीं एवं आयु अधिक होने से अमान्य की गई। यदि अतिथि शिक्षक का इनका प्रमाण पत्र नहीं भी होता और आयु इनकी सही होती तो इनको सामान्य श्रेणी से आगे कंटिन्यू करने दिया जाता, लेकिन ये आयु से ज़्यादा हो गई और अतिथि का टिक करके इनने आयु का लाभ ले लिया, जिस कारण से इनको यहाँ पर बाहर कर दिया गया। यहाँ पर हम एक और यही कारण हम देख चुके, व्यावसायिक शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन दिनांक 29/9/2022 तक अर्जित नहीं की गई, जिस कारण से इनको बाहर किया गया। ये एक देख सकते हैं, ये आपको बड़ा यूनिक कारण देखने को मिलेगा, अक्सर कम ही रहते हैं ऐसे कारण। 26 जनवरी 2001 के पश्चात तीसरे बच्चे का जन्म होने से इसको प्रकरण को अमान्य किया गया था। आगे हम देखेंगे, हाँ, एक ये कारण भी रहा है, एक कोई अजीम मोहम्मद करके थे जिनको पुलिस विभाग द्वारा गंभीर मुद्दों के आधार पर बर्खास्त किया गया, जिससे इनको प्रक्रिया से बाहर किया गया था। एक ये रहा, एक कारण यही भी था, जैसे कंचन कुशवाहा करके नाम के एक छात्र थी,
आय प्रमाण पत्र का नियम अनुसार नहीं होने से इनके लिए बाहर किया गया था, इनका प्रकरण अमान्य किया गया था। आप देख सकते हैं कुछ नए कारण भी हमें देखने को मिल रहे हैं। एक और नया यूनिक कारण ओम प्रकाश करके थे, 11 वर्ष की आयु में 10वीं पास करने संबंधी इनकी अंक सूची थी। भाई इनकी डेट ऑफ बर्थ है जो भी रहा हो तो इनकी निकालने पर निकल रहा होगा 11 वर्ष की आयु में 10वीं पास, तो संदेहास्पद की स्थिति में इनको प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया और इनका प्रकरण अमान्य कर दिया गया था। आगे हम देखेंगे इसी प्रकार से आप देख सकते हैं एक कारण ये भी रहा, डॉक्टर राघवेंद्र कुमार मिश्रा का आयु अधिक होने के कारण इनको प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। एक और ये रहा, आप लोग जैसे बीएड करते हैं तो बीएड की एक मान्यता प्राप्त संस्थाओं से करना पड़ता है। एक ये रहे होंगे प्रवीण सुल्ताना, इन्होंने क्या किया, एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड ना होने से इनको अमान्य किया गया है। एनसीटीई से एक और ये छात्र रहा जिसमें मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड ना होने से इनको अमान्य किया गया था। आगे हम देखेंगे एक ये रहा, 21 वर्ष से कम आयु में विवाह होने से भी अमान्य किया गया। दो केसेस हमने देखे हैं, एक 21 वर्ष से कम आयु की उम्र में विवाह होने से भी बाहर किया गया है, एक क्या तीसरे बच्चे के जन्म से भी बाहर किया गया है, कुछ पुलिस विभाग की संदिग्ध कार्रवाई के कारण भी बाहर किया गया, 10वीं की मार्कशीट के कारण भी बाहर किया गया है और 3rd डिवीज़न के कारण भी बाहर किया गया है। इसके अलावा एक 29/9/2022 को शैक्षणिक योग्यता पूरी ना होने के कारण भी बाहर किया गया है और एक जो मुख्य विषय और सह विषय संबंधित था उसमें भी बाहर किया गया है। आप देख सकते हैं इन कारणों से छात्रों को बाहर किया गया था। आशा करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।